जय श्री राम दोस्तों। और सुबह के बज रहे हैं 4 और हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। ये हमारे मम्मी और पापा, और हमारे पापा हमें ले गए हैं एक्टिवा पे। तो ये है रास्ता जो कि त्रिवेणी घाट जाता है। और भाई इतनी ठंड थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी, सुबह के 4 बजे। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे त्रिवेणी घाट की शॉर्टकट पड़ता है। तो ये त्रिवेणी घाट का पीछे का रास्ता है और हम पीछे हैं और हमारी मम्मी भी हमारे पीछे हैं। तो हम तीनों साथ में ही थे। तो हम आए थे गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट पर, क्योंकि त्रिवेणी घाट पर बहुत शुभ माना जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहीं पर आते हैं। और ये देखिए सुबह 4 बजे, हम सुबह 4 बजे गए और सब देखो बहुत जल्दी आ रहे थे, मतलब सभी बहुत लोग आ रहे थे स्नान करने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और भाई ये हमारे हैं पापा जी, और हमारे पापा जी कोई पास ना दिव्य शक्ति है। तो जब भी अगर वो कोई पूजा वूजा या कोई भी अच्छा माता रानी का दिन होता है, मतलब भगवान जी का दिन होता है, तो भाई उनको वो शक्तियाँ खेल उठती हैं। तो ये देखिए हमारे पापा जी नहा रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। बट मुझे ना इतना डर लग रहा था कि पापा जी गिर ना जाएं या पापा जी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ना गंगा जी में इनको ऐसे करते देखा। मम्मी ने तो देख रखा है, मम्मी बोलती है कि ऐसा होता है। और अब आ गए हैं हमारी मम्मी जी। तो हमारी मम्मी जी नहाएंगी। तो हमने सोचा पहले कि मम्मी जी पहले आप नहा लो, मैं इतना आपकी वीडियो बना लूँगी। और अब उसके बाद क्योंकि देखो हम ले गए थे मग्गा, हमने मग्गे से नहाना था। भाई गंगा जी में डुबकी लगाने से तो अच्छा है कि मग्गे से नहा लो भाई। और अब हमारी मम्मी जी ने मग्गे से ही शिवलिंग को जल चढ़ा दिया। तो अब हम आ गए हैं नहाने के लिए। तो अब हम आ गए गंगा स्नान करने के लिए। तो अब देखिए भाई मेरे ना पॉकेट में ना राम की फ़ोटो पड़ी थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में थी वो, तो शायद मेरे ना फ़ोन में से निकल पॉकेट में चली गई थी, यानी तो मैंने वो मम्मी को उठा के दी। सबसे पहले मैं नहाने से पहले मैंने विष्णु भगवान जी के नाम के 5 मग्गे यानी 5 लोटे अगर विष्णु भगवान जी के लिए अर्पित कर। और अब मैं लगी थी नहाने। भाई इतना ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि एक तो सुबह 4 बजे उठ कर आए और भाई तो एक्टिवा से तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी। तो भाई बस मैंने तो सर नहीं भिगोया, क्योंकि मुझे राम को जाके दूध भी पिलाना था। मैं राम को घर पे छोड़ के आई थी राम के पापा के पास, क्योंकि घर में भी कोई बच्चों को देखने वाला होना चाहिए। तो इसलिए राम को और शिव्या को राम के पापा ने देखा। और अब मैं चढ़ाती हूँ नहाने के बाद चुटक मीनार के, क्योंकि नहाने के बाद आपको 5 लोटे चुटक मीनार के नाम के चढ़ाने चाहिए। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हमने विष्णु भगवान जी की परिक्रमा करी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमने भोले बाबा का भी आशीर्वाद लिया। और उसके बाद अब हमने पहले पापा जी से वो दीपदान दिलवाया। तो हमारे सबसे पहले हमारे पापा जी ने दीपदान दिया, और फिर उसके बाद मम्मी देंगी, और उसके बाद मैं। तो भाई गंगा जी में मतलब इतना मन लगता है ना। और फिर हो गए थे, देखो सुबह के बज चुके थे 6। तो ये सुबह 6:30 बजे का नज़ारा है और कितना सुंदर लग रहा है। सुबह देखो नहा के ना बहुत अच्छा लगा था। जैसे कि 4 बजे करीब ठंड लग रही थी ना, तो ठंड तब तो लगी थी, लेकिन जब नहा लिए ना हम, तो नहाने के बाद इतना अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। और फिर हमने की एक परिक्रमा, जो कि माता रानी के नाम की ज़रूर परिक्रमा करनी चाहिए। जब भी गंगा जी जाओ तो उनके नाम की परिक्रमा ज़रूर करके आना चाहिए। हम अपने घर की तरफ को जा रहे थे, लेकिन हमें ना अभी दान मांगने वाले वो उनको हमने ना दान दिया कि आज के दिन ना खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हम ना काली दाल और चावल दोनों मिलाकर हमने खिचड़ी का सामान हम लेके आए थे। तो हमने जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सबको हमने दान दिया। और कहते हैं ना कि इन लोगों की दुआएं बहुत लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की दुआएं देनी चाहिए। भाई मैं तो गंगा माँ से यही प्रार्थना करूँगी, माता रानी मुझे इतना दे कि मैं कभी लेने के लिए नहीं, मेरे हाथ देने को ही हूँ। और मैं हमेशा बचपन से ही यही मांगती आई हूँ कि
भगवान हाथ हमारा देने की तरफ कर, लेने की तरफ मत कर। अब हम चले अपने घर और हमने माता रानी से लिया आशीर्वाद कि माता रानी हम पर, हमारे राम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम।